और हमास का खात्मा करने के लिए नेतन्याहू की सेना ने गाजा में बारूद बरसाया, भीषण तबाही मचाई। लेकिन अब गाजा जंग की आंच वेस्ट बैंक तक फैल चुकी है। आईडीएफ ताबड़तोड़ अंदाज में वेस्ट बैंक पर हमले कर रही है, जेनिन, रामल्ला जैसे इलाकों को बारूद से पाट रही है। मगर अब गाजा वेस्ट बैंक की जंग में रूस ने एंट्री मारी और यह ऐलान किया है कि अगर फिलिस्तीन टुकड़ों में बटा, अगर इजरायली नक्शे का विस्तार हुआ तो अरब वर्ल्ड में महायुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा के बाद वेस्ट बैंक भी बारूद से दहलना शुरू हो चुका है। वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यकीन मानिए, गाजा की तरह हूबहू वेस्ट बैंक भी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। वेस्ट बैंक का कोना कोना बम गोला बारूद से सन चुका है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना का हमला तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि गाजा पट्टी की जंगी आंच वेस्ट बैंक तक क्यों फैली। आईडीएफ के टारगेट पर गाजा के बाद वेस्ट बैंक क्यों आया। नेतन्याहू का मकसद गाजा की तरह वेस्ट बैंक की तबाही है या फिर पूरे फिलिस्तीन को नक्शे से मिटाना इजराइल का प्लान है। दरअसल ये आशंकाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाजा पर हमला हमास के खात्मे के लिए किया था। मगर अब तो वेस्ट बैंक के खिलाफ आईडीएफ ने ऑपरेशन रेड का आगाज किया है। जिसके तहत वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में आईडीएफ का तलाशी अभियान जारी है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के घर की घेराबंदी की गई है। फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन के नेताओं को नजरबंद किया गया है। रामल्ला और जेनिन में इजरायली सेना जबरदस्त अटैक कर रही है। वेस्ट बैंक के गली मोहल्लों में आईडीएफ कॉम्बैट ऑपरेशन अंजाम दे रही है। दरअसल वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की भिड़ंत जेनिन ब्रिगेड और पीआईजे के लड़ाकों से हो रही है। हालांकि ताकत और हथियार के दम पर आईडीएफ के सामने टिक पाना इन दोनों संगठनों के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा नुकसान इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक के चलते हो रहा है। आईडीएफ के लड़ाकू विमान आसमान से ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं। गाजा के बाद वेस्ट बैंक को इस अंदाज में टारगेट करना, विस्फोटक अंदाज में हमला करना और ताबड़तोड़ तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं। इसके पीछे इजरायली पीएम नेतन्याहू का जरूर कोई बड़ा मकसद है। लिहाजा इजरायल के आक्रामक तेवरों को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जल्द पूरा हो जाएगा। गाजा की तरफ वेस्ट बैंक भी इजरायल के कंट्रोल में होगा क्योंकि अगले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री इजरायल आएंगे। ऐसे में ब्लिंकन के आने से पहले आईडीएफ जमीनी जंग खत्म करेगी। इसी मिशन के तहत आईडीएफ ने गोलान हाइट की सुरक्षा बढ़ाई है। मतलब ये कि एंटनी ब्लिंकन के इजरायल आने से पहले नेतन्याहू गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके पर कंट्रोल चाहते हैं और इसी प्लान के तहत वेस्ट बैंक को बारूद से पाटा जा रहा है। मगर नेतन्याहू के मिशन में अब दुनिया का एक ताकतवर मुल्क रोड़ा बनने वाला है और वो है रूस। जी हां, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने फिलिस्तीन को लेकर एक बयान दिया है। वो ये
कि फिलिस्तीनियों को अपने देश की स्थापना और उसकी सीमाओं के निर्धारण का अधिकार है। किसी भी समझौते में फिलिस्तीनियों को न्याय संगत तौर पर उनका देश बनाने, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा सहित उसकी राष्ट्रीय सीमाएं तय करने का हक दिया जाना चाहिए।